क्या हाल चाल है यार। अभी मतलब लिटरली 1 घंटे पहले मैंने एक $2500 का इन्वेस्टमेंट किया है। मुझे लगा कि ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा टाइम बेस्ड है तो मुझे शेयर करना चाहिए। हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ वीडियो बनाने में, तो मैंने वैसे भी खाना खाया और मुझे लगा वीडियो बना लेते हैं फटाफट, सही है। तो बिफोर मैं शेयर करूँ आपसे अपनी स्क्रीन और दिखाऊँ मैंने कहाँ पे ये $2500 इन्वेस्ट किए हैं। Again, this is just my experience, my journey that I share. I'm not a financial advisor or something. So when you watch this video, of course, use your own, thinking and do any kind of investment that I might recommend you here. Okay. तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। ये भी 1 घंटे पहले एक कंपनी है स्टार्ट इंजन। इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया लगभग $2500, जिसके अंदर मैंने कुछ इनके शेयर्स खरीदे हैं और साथ में उनका एक प्लान है जिसको वो बोलते हैं शायद आई थिंक बोनस प्लान और वीआईपी बोनस समथिंग, वो खरीदा है। तो दोनों मिला के लगभग $2400-2500 का भी मैंने लिया है। अब मैं थोड़ा बताता हूँ कि ये कंपनी कौन है और करती क्या है। आपने केविन ओलेरी का नाम सुना होगा, शार्क टैंक वगैरह पे शायद आपने देखा भी होगा। तो इन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये भी इन्वेस्टर हैं उस कंपनी के अंदर। और ये राइट हैंड साइड पे आप इनके कुछ स्टैट्स देख रहे हो उस कंपनी के। और ये लिखा हुआ है क्लोजिंग इन 1 डे। सो आई थिंक मे बी इन कपल ऑफ डेज दे विल बी डन विद दिस राउंड। तो मुझे लगा यार लेट ना हो जाऊँ, तो मैंने आज ही इन्वेस्ट कर दिया। अब ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है कि देखो, जब मैं थोड़ा और अपने आप को कोने में ले जाता हूँ यार, छोटा कर लेता हूँ। ओके। तो यार ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है कि देखो, अभी जब भी कोई स्टार्टअप होता है, और बाद में मैं एक वेबसाइट या फॉलो करता हूँ जिसका नाम है producthhunt.com है, और एक है betalist.com। ये 2-3 ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको हर रोज़ पता चल जाता है कि मार्केट में कौन से नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कौन से नई स्टार्टअप्स आ रही हैं व्हेन दे आर एट वेरी इनिशियल स्टेज और अर्ली स्टेज। तो उससे थोड़ा आइडिया लगता रहता है कि मार्केट में क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, किस तरह की स्टार्टअप्स हो रही हैं, ताकि आप एक अपडेट रहो उन सब से, क्या क्या चल रहा है क्या क्या नहीं। तो मेरे को हमेशा से लगता था यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे अगर मैं एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ और अभी इतना मेरी फर्म उस लेवल पे नहीं पहुँची है कि मैं उसको पब्लिक कर पाऊँ, तो शुरू में मेरे को थोड़ी फंडिंग चाहिए। अब उस फंडिंग के अंदर क्या होगा, या तो मैं अपना स्वेट इक्विटी डाल के खुद ही मेहनत करके लगा रहा हूँ, या कहीं से और थोड़ा पूंजी अरेंज करूँ, कैपिटल अरेंज करूँ, तो मैं अपने यार दोस्तों ऐसे रिश्तेदारों से कांटेक्ट करूँगा। बट कितने यार दोस्त रिश्तेदार तो थोड़े बहुत ही होंगे। तो अगर मेरे को और ज़्यादा आगे पहुँचाना है, मेरे को और कैपिटल रेस करना है, मुझे पता है कि मेरा बिजनेस मॉडल वैलिडेट हो चुका है, इट्स बिन फ्यू ईयर्स आई एम इन बिजनेस, तो ऐसे में एंड आई नो दैट आई एम नॉट येट देयर टू मेक माई कंपनी पब्लिक, तो मैं वहाँ पे प्राइवेट इक्विटी की तरफ जाना चाहूँगा। अब ऐसा प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली ये स्टार्ट इंजन प्रोवाइड कराता है। सो थिंक ऑफ स्टार्ट इंजन as Uber, right? Where one side they have the people who are building these ideas, working on these ideas, building their startups. On the other side, they have people like me who are ready to invest in these startups at their early stage. There would be, of course, a bit more risk, but the chances to get more gains would also be high. And then Start Engine is giving a platform just like Uber. And whenever there is a transaction, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसके बीच में और जो बंदा स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है उसके बीच में, they would make some sort of margin, or they would run campaigns on behalf of startup developer or builders कि भैया हमारे यहाँ पे आके आप अपना कैंपेन चलाओ, we have X many investors on our platform, we will charge you maybe X amount or X percentage etc. तो startengine.com वेबसाइट है यार, आप थोड़ा स्क्रॉल करके देखोगे तो आप पता चल जाएगा आपको कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। इन केस इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन इट, मेक श्योर यू डू इट right away because it says closing in 1 day, और ये कोई सेल्स गिमिक नहीं है। I'm sure it will go away in 1 day। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में यार। सबसे बड़ा ये बात मेरे को ये लगी कि ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वैल्यूएशन, आई डोंट नो हाउ दे कैलकुलेटेड द वैल्यूएशन, आई डिडंट गो इनटू दैट मच डेप्थ येट, बट इट सेज 786 मिलियन का इनका वैल्यूएशन है। ऑलमोस्ट 14,000 इन्वेस्टर्स हैं और
काफ़ी इन्होंने पैसा रेज भी किया है और ग्रोथ भी इनका पिछले काफ़ी टाइम से अच्छा हो रखा है। और इन केविन भाई ने भी वहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, केविन भाई या। तो इन सब को देख के यार मेरे को देख के लगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा आइडिया देखा जाए तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इस तरह की फॉर्म्स नहीं है। फॉर एग्जांपल क्राउड स्ट्राइक है और आई थिंक एक दो और भी अच्छी फॉर्म्स हैं इस मामले में। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अब जो इकॉनमी जिस तरह से आ रही है, धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे हैं, मेरे हिसाब से अब इन्फ्लुएंसर बेस्ड बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे घुसते ही आपको पहले इन्वेस्टमेंट के टाइम पे केविन का इतना बड़ा फोटो नज़र आता है। आई थिंक वो इन्फ्लुएंसर हैं बड़े, उनको लोग देखते हैं, खुद भी काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं, इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट कंपनीज़ में। तो मुझे लगा कि यार ये कंपनी और काम भी अच्छा कर रही है और दूसरा एक बहुत बड़ी जो ब्रॉड मार्केट है उसको एड्रेस कर रही है। मतलब आज की डेट में कितने ही स्टार्टअप्स बिल्ड हो रहे हैं एवरी सिंगल डे, और हर कोई चाहता है कि ऐसा कुछ अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट भी करे। तो इट्स अ वेरी बिग मार्केट टू एड्रेस, देयर इज़ अ इन्फ्लुएंसर राइट देयर। सो आई एम पर्सनली कन्विंस्ड। आई डिडंट गो इनटू सो मच डिटेल्स कि भाई क्या है क्या नहीं। मैंने जो मोटा मोटा डिटेल्स था वो थोड़ा चेक किया, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया मैंने। और मैंने क्या किया, रदर देन अभी स्टार्टअप के किसी के शेयर खरीदने के, मैंने स्टार्ट इंजन के ही शेयर खरीदे हैं फ़िलहाल, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये जब ऊबर की तरह ग्रो करेगा तो उसका मेरे को बेनिफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिलेगा। और एक मैंने ये इसके अंदर इनका 2100 समथिंग का जो इन्वेस्ट किया है आज वो किया है, और साथ में मैंने इनका एक कुछ ओनर बोनस करके कुछ प्रोग्राम है विच विल चार्ज यू आई थिंक $275 एवरी ईयर। इट auto renews unless you cancel it, and it gives me a few things like it gives you 10% शेयर। तो आई थिंक आज मेरे को जो शेयर्स मिले हैं उसमें मेरे को ऑलरेडी जो $2200 के आसपास का 10वां हिस्सा है, तो कितना हो गया 220 और 275 का प्रोग्राम है ये। तो मेरे को वहीं से मेरी रिकवरी हो गई। प्लस इसमें मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि कहाँ गया मेरे भाई, लॉन्च नोटिफिकेशंस जो होंगे वो आपको आई थिंक कहेंगे, हाँ ये अनलॉक एक्सक्लूसिव एक्सेस टू न्यू लॉन्चेस। कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा रूटीन है ये, मैं प्रोडक्ट हंट पे ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग मैं देखता हूँ एक बार कि क्या नए स्टार्टअप्स आए हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है कि नए स्टार्टअप देख के अगर मेरे को लगता है कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सो आई वुड प्रेफर इफ आई कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव एक्सेस ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में। तो सिर्फ एक ये मेन रीज़न था जिसलिए मैंने ये प्रोग्राम लिया है। और पहले साल में तो वैसे ही रिकवर हो गया, क्योंकि मेरे को ये 10% बोनस शेयर है जब मैंने आज खरीदे तो मिल ही गए। और प्रायोरिटी वेट लिस्ट है कि अगर कोई कंपनी है जिस स्टार्टअप अच्छा उसके अगर शेयर ऑलरेडी बिक चुके हैं तो आप जब वेट लिस्ट में हो तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा। बट पर्सनली आई थिंक मैंने ये एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस के लिए लिया है। तो यार ये ऐसे ही काम करता है जैसे कि इनकी वेबसाइट पे लिखा भी हुआ है कि एक्सप्लोर ऑफरिंग्स, की जब इस पे आप साइन अप कर लोगे एंड देन यू वुड बी एबल टू एक्सप्लोर जो प्राइवेट फॉर्म्स है अपने अर्ली स्टेजेस में। और वहाँ पे कुछ डिटेल्स इनकी होंगी। इन्होंने बोला कि ये पूरा कंप्लायंस वगैरह चेक करते हैं जो कंपनियाँ इनके पोर्टल पे अपनी लिस्टिंग डालती हैं उनका। तो यू विल बी एबल टू गेट द स्नैपशॉट ऑफ द इन्वेस्टर, सम की रीजंस टू इन्वेस्ट, उनकी कहानी और कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी। और उसके बाद बस आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ये डैशबोर्ड वगैरह सब दिखता रहेगा। आई एम प्रेटी न्यू टू दिस। तो यार जब मैं स्टार्ट करने गया तो इन्वेस्टमेंट इसमें 3 ऑप्शन आ रहे थे। आई थिंक द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज $500, द सेकंड प्लान वाज 1100 समथिंग एंड देन द फाइनल वन वाज 2100 समथिंग। दिस इज द व्हाट आई वेंट फॉर। और यार ये मेरे लिए काफ़ी नया प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट आई जस्ट साइंड अप फॉर इट टुडे, बट आई डू प्लान टू इन्वेस्ट लाइक $1000 a month on these early stage startups. If you think it might help, let me know in comments and I'll be happy to share my research, what I plan to do in startups के बारे में before I start to invest in them. I'll be happy to share in case if you think it might help you in some way. So that is it. Thank you so much for watching. If you like what I'm doing, feel free to like, share, subscribe, comment. See you in the next video. Thank you. Bye bye.